सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने कल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ी थी और आज उनकी दूसरी कविता अट नहीं रहा। इसमें फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया, फागुन के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए आज हम ये कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही आबा फागुन की, तन सट नहीं रही। तो इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अट नहीं रहा में इसमें देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था, ये अट नहीं रहा कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। क्या करती है? फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो वह हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। फागुन के महीने का यहाँ वर्णन किया है। अट नहीं रहा, अट नहीं रही आभा फागुन की। आभा सुंदरता, आभा क्या है? आभा यानी सुंदरता, सौंदर्य। अट नहीं रही, अटना, अट यानी समा नहीं रही, समाना। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन यहाँ शरीर और मन से है या तन, तन का मतलब सट नहीं रही। तो इसका मतलब है कि कभी फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक लगता है कवि को कि उसकी शोभा समा नहीं पा रही है। यह शोभा प्रकृति के साथ साथ शरीर पर भी दृष्टिगोचर हो रही है। तो इसमें कवि बताता है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसमें क्या नहीं समा पा रही, उसके मन में नहीं समा पा रही। कवि फागुन का यहाँ मानवीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? मानवीकरण। जब प्रकृति में मानव का आरोप किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। उसे सांस लेते हुए दर्शाया है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि फागुन का मानवीकरण करते हुए क्या दर्शाता है? उसे सांस लेते हुए दर्शाता है। कहीं सांस लेते हो, फागुन का महीना, कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, घर घर भर देते हो यानी वह अपनी सुगंध को सर्वत्र भर देता है, घर घर में इसकी महक उड़ाता है। कवि सर्वत्र क्या करता है? चारों ओर फागुन का व्यापक सौंदर्य झलकता है। इसमें मन कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त गगन में उड़ने को उत्सुक हो उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। नभ, नभ यानी आसमान। नभ क्या होता है? आसमान। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ये पर कर देते हो यानी पंख लगाते थे। उसके मन कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त गगन में उड़ने को उत्सुक हो उठता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। कवि उस सौंदर्य को निहारता रहता है और जब आंखें हटाता है तो वो आंखें हटती नहीं है। कवि सर्वत्र क्या करता है? फागुन के सौंदर्य का दर्शन करता है और इसकी आंखें सौंदर्य से आघाती नहीं है, दुखती नहीं है, थकती नहीं है। आंख हटाता हूँ, हट नहीं रही है। क्या करता है कवि? आंख हटाता है लेकिन उस सौंदर्य से उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। तो यहाँ फागुन के सौंदर्य का वर्णन है। हट नहीं रही पत्तों से लदी डाली, कहीं हरी कहीं लाल। पेड़ पौधों की डालियां हरे पत्तों से लद गई हैं, कहीं हरी हैं तो कहीं लाल आभा झलकती है, यानी वो पत्तियां कहीं हरी हैं तो कहीं लाल हैं। तो ये सौंदर्य कवि की आंखों से हट नहीं रहा। उसे कहीं हरी पत्तियां दिखती हैं तो कहीं लाल आभा झलकती प्रतीत होती है। कहीं पड़ी है उर में मंद उर, उर यानी हृदय। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पुष्प, पुष्प यानी फूल, फूलों की माला पड़ी है यहाँ। पुष्प, गंध माल, माल यानी माला, फूलों की माला। तो लोगों के गलों में धीमी धीमी सुगंध फूलों की माला
पड़ी हुई है। मंद गंध यानी धीमी धीमी सुगंध लोगों के गले में माला की तरह, माला फूलों की माला पड़ी हुई, सुगंध वाले गले में धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। मंद गंध पुष्प माला कहीं पड़ी है उर में, उर यानी हृदय में। मंद गंध पुष्प, मंद यानी धीमे, गंध सुगंधित, पुष्पों की माला फूलों की माला उनके गले में पड़ी हुई। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, पट नहीं रही यानी समा नहीं रही। शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर, शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है। प्रकृति फूलों से भरपूर है, चारों तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। फागुन की शोभा जगह जगह दिखाई दे रही है, वह समाये नहीं समा रही है। प्रकृति फूलों से क्या है, भरपूर है, चारों तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। किसको, कवि को। फागुन की शोभा जगह जगह दिखाई दे रही है, वह समाये नहीं समा रही है। तो इसमें तन मन और प्रकृति में फागुन का सौंदर्य झलकता प्रतीत होता है। और सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह क्या कर दिया है, और भी सुंदर कर दिया है। अब इस कविता में प्रश्न पूछे कि इस कविता में किसका चित्रण है। इस कविता में फागुन के महीने का चित्रण है, फागुन मास के सौंदर्य का चित्रण है। फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है। फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तन पर, मन पर, पेड़ पौधों की डालियों पर, हरे पत्तों पर दिखाई पड़ता है। अट नहीं रहा का मतलब क्या है, अट नहीं रहा का मतलब है समा नहीं रहा, शोभा मन में समा नहीं रही, इतनी ज्यादा है। घर घर, पर, पाठ पाठ में कौन कौन सा अलंकार है। घर घर और पाठ पाठ और पर एक ही शब्द दो बार आए, दोनों ही बार अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घर घर, पर पाठ पाठ, तो इस घर का में मतलब घर है और इस घर का में मतलब घर है। पर का मतलब पर पत्ते, पर यानी पत्ते पत्ते पर, पाठ पाठ, तो ये है पाठ पाठ शोभाश्री, पाठ पाठ शोभाश्री यानी समा नहीं रही है। तो यहाँ एक ही शब्द दो बार आए, दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली है। कौन लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। निराला क्या है, मुक्त छंद के प्रवर्तक भी है। निराला क्या है, मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। फागुन की शोभा कैसी होती है, फागुन की शोभा अलौकिक होती है, इसमें सर्वत्र मादकता झलकती है। फागुन के सौंदर्य को देखते देखते आंखें नहीं थकती हैं, अघाती नहीं है। हरी तथा लाल का विशेषण किसके लिए, किस विशेषण के लिए प्रयुक्त है। हरी और लाल कौन है यहाँ, हरी कहीं लाल, कहीं पेड़ की उर में, पत्तों से लदी यानी ये पत्ते हैं यहाँ लाल। कवि के अनुसार कौन सांस ले रहा है और उसका परिणाम क्या हो रहा है। कवि के अनुसार ऐसा लगता है कि मानो फागुन सांस ले रहा है, जिसके कारण सब जगह सुगंध फैल रही है। कवि किस ओर से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। कवि फागुन मास की प्राकृतिक शोभा को निहारते रहना चाहता है और वहां से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। पेड़ पौधों की डालियां किस प्रकार के पत्तों से लदी गई हैं। पेड़ पत्तों की डालियां कैसी, कहीं हरी और कहीं लाल, हरे और लाल पत्तों से लद गई हैं। उर्व में पड़ी माला की क्या विशेषता है, वो मंद गंध सुगंध है, वो मंद मंद सुगंध दे रहे हैं पत्ते। मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण, कहीं सांस लेते घर घर भर देते। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी ऐसा लगता है कि फागुन का महीना वो सांस ले रहा है और हर जगह घर घर को उसकी सुगंध से भर देता है। तो विद्यार्थियों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रहा कविता थी, और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अट नहीं रही कविता में फागुन महीने का वर्णन किया है। और यहाँ फागुन का मानवीकरण भी किया गया है। कई जगह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, कहीं सांस लेते यानी फागुन को सांस लेते महीने के लिए बताया है, और कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे पर है, पाठ पाठ है और घर घर है, यहाँ
इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इन दोनों कविताओं के उत्साह और अट नहीं रहा कि प्रश्न उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।